फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे न्यू व्लॉग में आपका वेलकम है। आज मैं आई हुई हूँ अपने मायके भतीजी की शादी में, और मेरी बड़ी सिस्टर और भाभी जी चौक पूजने में लगी हुई हैं। और ये कार्यक्रम विवाह के लिए बहुत ख़ास है, और इस समय हम सभी लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। हर कोई अपने अपने कार्य में व्यस्त है, और इस पर चौक पूजने के बाद इस पर पटरा रखा जाएगा जिस पर दुल्हन को बिठाया जाएगा। और ये शुरुआत है विवाह की। ये हमारी दुल्हन है, प्यारी सी, बहुत स्वीट है। और अब ये यहाँ पर आएंगी, और भाभी जी ने और दीदी ने सारा तैयार कर लिया है। अब ये पट्टा इस पे रख दिया गया है, और दुल्हन बैठ गई है। और अब लगन का और सगाई का सामान इनकी गोदी में रखा जाएगा, और जो भाइयों के द्वारा होता है। और ये सारे जो हमारे कार्यक्रम हैं, ये हमारे हरियाणा संस्कृति की परंपरा के अनुसार ही संपन्न किए जाएंगे, क्योंकि हमारे के जो यहाँ के जो रस्म व रिवाज सारे हम हरियाणा के ही अपनाएंगे, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं। और ये देखिए, लगन का और सगाई का कुछ सामान इनकी गोदी में रखा गया है, और इसके बाद जो अन्य सामान है वो उनको लेकर के दूल्हे जी के यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। और वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा फंक्शन रखा गया है, और हमारे कुछ लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे। जो हमारे अन्य रिलेटिव्स हैं कुछ, वहाँ पर जाएंगे और उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस प्रकार से ये एक हमारी ख़ास परंपरा है, जिसको कि इस तरीके से शुरुआती दौर पे किया जाता है। और अब हम सभी लोग इसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं, तैयारी में और सामान वगैरह दिखाने में, और इस प्रकार से कार्य को संपन्न किया जा रहा है। ये देखिए, गोदी में सारा सामान रखा गया है, और एक लगन पत्रिका होती है वो भी साथ में रखी गई है। और जो इनके भाई हैं, ये भतीजे हैं मेरे दोनों, और इन तैयारी में लगे हैं। मैं आशीर्वाद दे करके फिर इसको तैयार कर लिया गया, आगे लेकर के सारा सामान जाया जाएगा। ये सारे सामान को पहुंचाया जाएगा अभी। और कुछ और परंपरा है, ये सारी रस्में करने के बाद ही हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें इकट्ठी सभी लोग आएंगे और इनको आशीर्वाद देते जाएंगे। अब हमारे जितने भी लोग हैं, चाचा वगैरह, और इनके जो भी जाने वाले हैं सभी लोग इनको, ये मेरी भतीजी हैं छोटी वाली, इनसे छोटी एक और भी है। और ये सभी लोग सगाई में जा रहे हैं। काफ़ी बड़ा फंक्शन वहाँ भी रखा हुआ है। और ये मेरा भतीजा है, और ये अन्य वहाँ के हमारे आस पड़ोस की लेडीज़ हैं, जो कि इनको जो एक परंपरा के अनुसार जब हल्दी मेहंदी लगती है तो उसके पहले की कुछ परंपराएं होती हैं, जो कि 7 सुहागनें मिलकर इस कार्य को शुरुआत करती हैं, और आशीर्वाद दे करके माता रानी को प्रसन्न करते हैं। एक रिवाज रस्म है यहाँ की, उसी को संपन्न किया जा रहा है। और इस प्रकार से 7 सुहागनें मिलकर के इस कार्य को संपन्न कर रही हैं। ऐसी परंपराएं देखने को बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रही हैं, और लगभग शहरों में तो ये परंपराएं अभी नहीं की जा रही हैं, क्योंकि प्राचीन काल की ये परंपरागत परंपराएं हैं, जिनको यहाँ पे देखने में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, और बहुत सारी नई नई बातें सीखने को, हालांकि ये प्राचीन परंपराएं लेकिन देखने को और समझने को मिल रही हैं, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और इनके गीत संगीत उसमें जुड़ करके हमने शहर में रह के तो बहुत सारी नए गीत संगीत को सुना है, लेकिन ये जो गीत सुन करके इतना अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो संगीत के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें और ऐसी बातें हैं जो कि दिल को बहुत ही अच्छा सुकून देती हैं, अच्छा लगता है। और अच्छी अच्छी बातें उनके गानों में सम्मिलित होती हैं। ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, जो कि इस प्रकार से इस परंपरा को पूरा कर रही हैं। और ये धान होता है जो कि उसकी झोली में किया जाता है, क्योंकि हमारा अनाज होता था ना धान प्राचीन सभ्यता में, तो वो झोली में भरकर वो बहुत ही शुभ माना जाता है, चावल जो धान होता है उससे। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम संपन्न किया गया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद आरती उतारी जाती है, और आरती उतारने के बाद सभी लोग मिलकर आशीर्वाद